यहाँ पर आए हमारे मीडिया के सारे कर्मियों का और भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। और कल का दिन 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ। कल देश को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उद्बोधन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 11 साल के कार्यों का उन्होंने वहां बताया। लेकिन 11 साल के कामों को हम आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों को पूरा नहीं गिनवा सकते। ये एक थोड़ा सा हम ट्रेलर बता सकते हैं कि किस ढंग से 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अपने भारत जो है वो कहाँ खड़ा था और 11 वर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में वो भारत हर क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है, वो जो बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गरीब कल्याण कारी हमारी जो योजनाएं हैं, विकसित भारत का अमृत काल जो है वो अब इस समय चल रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि जो एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का लिया है, उसका अमृत काल चल रहा है और 2047 में भारत विकसित हो, भारत दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में नंबर 1 पर आए, इसका एक वचन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया हुआ है। उसी को लेकर ये सरकार काम कर रही। साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि 11 वर्ष से पहले अगर 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इस देश को जातिवाद में बांटा, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, देश को खंडित किया। लेकिन इन 11 वर्षों में देश को, देश के हर वर्ग को, हर समाज को जो है आगे लाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इन 11 वर्षों में कुछ ठोस फैसले, कुछ इंपॉर्टेंट निर्णायक फैसले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए। उसमें सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने का था। अब मानिए इस बात को कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 से हटा, पूरा देश, पूरी दुनिया ये कहती थी कि 370 हट नहीं सकता, 35 से हट नहीं सकता। ऐसे काम को उन्होंने हटाया, पार्लियामेंट के अंदर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 370 और 35 को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से भारत के साथ जो है वो जोड़ा। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 से हटा और उसके बाद आज यहाँ पर कोई अलगाववाद खत्म हुआ है, आतंकवाद खात्मे की तरफ जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। कश्मीर के अंदर जो युवा पत्थरबाजी करते थे, आज उनके हाथ में तिरंगे हैं। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराना एक बहुत मुश्किल काम था, जैसे लाहौर के अंदर तिरंगा फहराना, वैसे कश्मीर के लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराने के बराबर था। आज तिरंगा रैलीज निकल रही हैं, हर घर में तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। इतना बड़ा फैसला जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से आज अलगाववाद मुक्त किया। दूसरा बड़ा फैसला अगर हम देखेंगे, एक ट्रिपल तलाक का फैसला उन्होंने, जो ट्रिपल तलाक को हटाया, कानून बनाया कि ट्रिपल तलाक जो है वो नहीं चलेगा। भारत के साथ साथ लगते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी के जितने देश हैं, कहीं पर भी ट्रिपल तलाक जो है उसका कानून नहीं था। हमारी बेटियों को, बहनों को, माओं को जो है उस ट्रिपल तलाक के चलते कितनी उनको बुरी जिंदगी जो है जीनी पड़ती थी। बड़ा फैसला था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बड़े फैसले को लिया और ट्रिपल तलाक जो है उनके दौर के अंदर उन्होंने अपने हाथों से उसको खत्म किया। अगर हम वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करें, जिस ढंग से वक्फ की प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने कोड़ियों के बाग खरीद कर रखा हुआ था और उनका जो रुपया जो है वो गरीबों के अंदर लगना चाहिए था, एक बड़ा विरोध हुआ। उस विरोध के बावजूद, क्योंकि एक रिफॉर्म है ये, जब रिफॉर्म्स होते हैं तो विरोध भी होता है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो भी जहां पर जो है अमेंड किया और उसमें सुधार जो है वो ला। अभी हमने देखा कि रिसेंटली हमने देखा एक बड़ा फैसला, पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने कायराना हमला करते हुए हमारे टूरिस्ट जो है, 26 टूरिस्ट जो है उनको शहीद किया और हमारी 26 बेटियों का, बहनों का सिंदूर जो है वो उजड़ा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी विदेश से वापस आए, इमरजेंसी मीटिंग हुई, 5 बड़े फैसले हुए। जो भी इलीगल तरीके से पाकिस्तानी यहाँ रह रहा था उसको बाहर का रास्ता था।
सिंधु जल संधि को जो है सस्पेंड किया गया, वो उसको निरस्त किया गया और ये बताया गया कि हम अपनी मर्जी से पानी छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से पानी रोकेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर और बड़े फैसले जो हैं उसमें लेने के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। एक बड़ा फैसला, टर्निंग पॉइंट। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत जो है पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, जहां जहां आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। टारगेटेड, हमारी सेनाओं ने टारगेटेड काम किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और आतंकवाद, टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। और ये साफ शब्दों में कहा गया कि किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध माना जाए, युद्ध माना जाएगा। इतने बड़े फैसले जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पुंछ तक नेशनल हाईवे बन गया। आप किश्तवाड़, रामबन, डोडा, आप किसी तरफ भी पहाड़ी इलाके में चले जाओ, 99% पहाड़ी इलाके जो है वो सड़कों से जुड़ चुके। हमने देखा चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले दिनों में किया। जिस कश्मीर में ट्रेन का सपना जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उस सपने को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। वंदे भारत ट्रेन जो है वो उसका उद्घाटन किया। कश्मीर में सब पहाड़ों को चीरते सैकड़ों टनल्स बनी है, दर्जनों के हिसाब से पुल बने हैं और फिर जाकर ट्रेन जो है कश्मीर में पहुंची है। एक बड़ा सपना था, कश्मीर से कन्याकुमारी को ट्रेन के साथ जोड़ा जाए। ये सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। हमारा दिल्ली से कटरा तक का एक्सप्रेस वे 6 लेन जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। पूरे देश को इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे रोड्स हो चाहे ट्रेन हो, उनके साथ जो है वो जोड़ दिया गया है। 136 वंदे भारत जो है वो ट्रेन जिस समय यहाँ पर चल रही, हमारी माताओं और बहनों को लेकर, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारी बेटी को जो है वो लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने एक बड़ा फैसला करके 33% रिजर्वेशन जो है, हर पार्लियामेंट चुनावों में भी 33% रिजर्वेशन, हमारी पार्टी में भी कोई भी ऑफिस बीरर होगा, कोई भी टीम बनेगी, 33% रिजर्वेशन है। और अब असेंबली के अंदर भी हमारी 33% बहनें जो हैं वो एमएलए बनकर अगले असेंबली चुनावों के अंदर, भारत के अंदर हर असेंबली के अंदर जो है वो हमारी 33% जो है वो हमारी बेटियां बहनें जो है वो असेंबली के अंदर देवी शक्ति था। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से जब वहां पर तालिबान ने एक बड़ा आतंक मचाया था, तो अफगानिस्तान से भी अपने भारतीयों को जो है वो वापस लाया। साथियों, अगर हम गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात करेंगे, अब ये देखिए कि 3 करोड़ गरीबों के घर पक्के, अगले 3 वर्षों में 5 करोड़ और घर जो है वो पक्के होने जा रहे। किसान मानधन के तहत जो है किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे, हर गरीब को के घर में रसोई के लिए राशन जा रहा, हर गरीब की रसोई में जो है गैसीय चूल्हा गया, हर गरीब जो है उसका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हो रहा है। अगर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर ही मैं बात करूं तो आधा घंटा उसके ऊपर बात हो सकती है। इससे क्या हुआ, 25% लोग जो है, 25 करोड़ लोग इन सब योजनाओं से गरीबी रेखा से ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से का लाभ लेकर जो 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब कल्याणकारी योजनाओं से जो है वो ऊपर। डीबीटी ट्रांसपेरेंट सरकार दी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले मोबाइल क्या होता था, मोबाइल सिर्फ फोन सुनने के लिए होता था, या व्हाट्सएप हम लोग करते थे, फेसबुक चलाते थे,
लेकिन डीबीटी के तहत आज फोन में हमारी माता देखती है मेरी 1,000 पेंशन का वो अभी वो आई है कि नहीं, सीधी माता के अकाउंट में जो है 1,000 पेंशन जाती है। हमारे किसान, गरीब किसान मानधन निधि के तहत जब मैसेज आता है तो देखते हैं कि हमारा 2,000 रुपया जो है वो अकाउंट में जो है वो आ गया। हमारे जो घर बन रहे हैं पीएमएवाई के, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, वो टन से आवाज आती है मोबाइल के अंदर, तो देखते हैं, प्रसन्न होते हैं लोग कि हमारा ये दूसरी किस्त आ गई, हमारी तीसरी किस्त आ गई। हमारे बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप के लिए सीधा देखते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप जो है उसके अंदर आ गया। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस के दौरान के अंदर राजीव गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूं तो नीचे 10 पैसे लगते हैं, लेकिन 1 रुपया मोदी जी बेचते हैं तो 1 रुपया सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है और मोबाइल में दिखने को मिलता है कि 1 रुपया उसके अकाउंट में आ गया। साथियों, ये एक बड़ा बदलाव है देश के। हमें इस बात को जो है वो समझना होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर